राधे राधे। जय श्री कृष्णा। अगर भगवान आपसे प्रतीक्षा करवाएं तो तैयार रहना कि वो उससे कहीं ज़्यादा देने वाले जितना आपने मांगा था। जिस तरह लोग मृत मानुष को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश ऐसे ही जीवित मनुष्यों को सहारा देने लगते तो जीवन सरल हो जाता। मत सोच इतना जीवन के बारे में, जिसने जीवन दिया है उसने भी तो कुछ सोचा ही होगा। बेवजह ही नहीं होती लोगों से भेंट, किसी से सबक मिलता है तो किसी से सीख मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को दुख देकर मुझसे सुख के बारे में मत सोचना। अगर आप किसी को एक पल का भी सुख देते हैं तो कभी अपने दुख को लेकर चिंतित मत होना। जब डर दौड़ कर भी बोले दोनों सहन होने लगे तो समझ जाना आप जीना सीख गए हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इससे आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। जितना हंसते रहोगे दुनिया साथ रहेगी, वरना तो अश्रु को तो नेत्रों ने भी स्थान नहीं मिलता। जीवन में जो होता है वो किसी कारण से होता है, या तो वो कुछ बना के जाता है या तो कुछ सिखाकर अंतिम समय तक निचोड़ कर जाता है। गन्ने से अच्छा कौन जानेगा मीठा होने का क्या नुकसान है। कोई दिल दुखाए तो वहाँ पर चुप होना ही अच्छा है। उन्हें जवाब हम नहीं देते, उन्हें जवाब वक्त देते हैं। अंधे बहरे गूंगे की तरह अपने लक्ष्य पे ध्यान लगाओ। यहाँ पर इतने खाली लोग हैं जो खुद तो कुछ नहीं करते और दूसरों को भी उनका कार्य नहीं करने देते और उनका मनोबल भी तोड़ देते हैं, और लोग आपको थोड़ी सी बात पर छोड़ देते हैं और ईश्वर आपको थोड़ी सी प्रार्थना पर हाथ पकड़ लेते हैं। भगवान से नहीं, अपने आप से डरो। यहाँ पर इतने खाली लोग हैं जो खुद तो कुछ नहीं करते और दूसरों को भी उनका कार्य नहीं करने देते और उनका मनोबल भी तोड़ देते हैं। जहाँ पर लोग आपको थोड़ी सी बात पर छोड़ देते हैं, वहीं पे ईश्वर आपको थोड़ी सी प्रार्थना पे हाथ पकड़ लेते हैं। भगवान से नहीं डरो, अपने कर्मों से डरो। भगवान तो सबको माफ़ कर देता है। कर्म का अटल सत्य है। जैसे बछड़ा गाय को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को आज या न कल ढूंढ लेता है। अगर नियत और चाह साफ हो तो ईश्वर भी आपको किसी न किसी रूप में आपकी मदद करने आएंगे। जीवन में जितना शांत रहोगे उतना खुद को लोहे की तरह मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा भी ठंडा होने पर मजबूत होता है। गरीब रहोगे तो लोग तुम्हें देखेंगे भी नहीं। अगर मेहनत करोगे तो लोग तुम पर हंसेंगे, लेकिन जब सफल हो जाओगे तो सब ईर्ष्या करेंगे। जीवन कोई लिखावट नहीं जो काटकर फिर ठीक किया जा सकता है। इसलिए आज में सही करें और पुराने को अनुभव रखें। जिसके जीवन में लक्ष्य, उत्साह, अनुशासन नहीं, उसे जीवन को काटना कहते हैं। कभी कभी आप बिना कुछ किए बिना गलत बन जाएंगे, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं वैसा आप नहीं करते। जिस मनुष्य के अंदर मानवता होती है उसकी सोच यही होगी, मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। मैंने हंसकर भी देख लिया और रोकर भी देख लिया, किसी को पाकर और किसी को खोकर भी देख लिया। जीवन वही है व्यतीत करता है जिसने अकेला रहना सीख लिया। जीवन बहुत कुछ सिखाता है, थोड़ा रुलाता भी है और थोड़ा हंसाता भी है। खुद से ज़्यादा भरोसा किसी पर मत करना, क्योंकि अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। अगर आपको कोई सच्चा प्रेम करता है तो उसको समय ज़रूर देना, आपकी हर स्थिति में साथ देगा और आपके प्रति उसका समर्पण भाव रहेगा। क्योंकि सच्चा प्रेम एक दूसरे के लिए अच्छा ही सोचता है, ना कि एक दूसरे के आँखों में अश्रु की बूंदें। लोहे की
कोई नष्ट नहीं कर सकता, उसको केवल उसका जंग नष्ट कर सकता है। इसलिए आदमी को कोई नष्ट नहीं कर सकता, केवल उसकी सोच ही उसे नष्ट कर सकती है। इसलिए सोच अच्छी रखो, फल भी अच्छा ही होगा। खुद को इतना कमज़ोर मत बनाओ कि लोग आपको तोड़ सकें। इसके स्थान पर खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। सोच आपको मजबूत बनाता है, डर आपको बहादुर बनाता है, अनुभव आपको सीख देता है। जिस दिन, जिस पल आप समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ आपकी सोच ही अलग है, उस दिन जीवन सरल हो जाता है। क्यों रोते हो जब मन का नहीं होता? जो लिखा है वही होगा। एक रास्ता बंद होने पर भगवान 10 मार्ग खोलते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पक्षियाँ घोंसला नहीं छोड़ती। वो जानती हैं कि फिर बारिश आएगी, फिर पत्ते उगेंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो। जिसका कोई नहीं, उसका सिर्फ ऊपर वाला भगवान है। मतलब से जुड़े रिश्ते मतलब से ही जुड़े रहते हैं, और दिल से जुड़े रिश्ते अंतिम सांस तक निभाते हैं। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करे या ना करे। सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सो रहे होते हैं। दुनिया में हर एक काम आसान है, केवल अंदर से आवाज़ आनी चाहिए हमेशा मेहनत करने की। उस परमात्मा पर विश्वास रखना, इस सफलता का सूत्र रखना। जीवन सबसे बड़ी गलती वही है जो गलती कुछ सीख ना पाए। जो मनुष्य अपने मन पर विजय पा सकता है, वो जीवन में कुछ भी कर सकता है। मनुष्य के अंदर अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं। अगर बात बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, परंतु तुम अगर वर्तमान में अच्छा कर्म करोगे तो मैं तुम्हारा आने वाला समय में तुम्हारे कर्मों को उजागर करूँगा। झूठी बातों पर लोग आपकी वाहवाही करेंगे, आपको समाप्त करने की भी प्रयास करेंगे, लेकिन इससे बुरा क्या ही होगा। हम हमेशा सोच लेते हैं, बुरा सोच लेते हैं, मगर अच्छे से अच्छा क्या होगा हम यह कभी नहीं सोचते। जो ईश्वर रात को पेड़ पर बैठे पक्षियों को कभी गिरने नहीं देता, तो सोचो वह तुम्हें अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ सकता है। आज के समय में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तब तक का साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो ऐसा नहीं कि लोग उसे पसंद नहीं करते, वो जान चुका है वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया को समझ लिया है। एक बार राजा और उसका मंत्री तलवार को साफ कर रहे थे। तलवार को साफ करते समय अचानक राजा के पैर पर वह तलवार गिर जाती है और राजा के पैर की एक उंगली कट जाती है। उस राजा को उंगली कटने के कारण बहुत ही तकलीफ हो रही होती है, पीड़ा होती है, बहुत ही दर्द हो रहा होता है, लेकिन उसका मंत्री कहता है, शांत रहिए महाराज, जो जो कुछ होता है वो सब अच्छे के लिए होता है। राजा को यह बात सुनकर गुस्सा आ गई। वह मंत्री से कहता है, तुम्हें मेरी यहाँ एक उंगली का पैर की कट गई है, तुम बात कर रहे हो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। वह मंत्री राजा को समझाने के लिए कोशिश करता है, परंतु महाराज समझ नहीं पाते और बिना कुछ सुने गुस्से के कारण मंत्री को काल कोठरी में बंद कर देते हैं, आदेश दे देता है। पर मंत्री को इस बात का कोई भी दुख नहीं था, क्योंकि उसका अभी भी यही कहना था कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। खुशी से उसने अपने आप को सैनिक के हवाले कर दिया। राजा इस बात को सुनकर चौंक गया, सोचता है कि मेरा मंत्री कितना मूर्ख है। उसको लग रहा है कि मैंने उसे अच्छे के लिए कैद कर लिया है। इस घटना के 3 महीने बाद
एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार करने के लिए जंगल में जाता है। राजा को एक हिरण दिखता है। हिरण का पीछा करते करते राजा घने जंगलों में चला जाता है। वह हिरण को पकड़ नहीं पाता है, पर वह बाहर आने के लिए रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन रास्ता उसे नहीं मिलता है। तभी कुछ आदिवासी लोग उसे घेर लेते हैं। उन लोगों को पता नहीं था कि वह राजा है। वह लोग अपनी देवता को बलि चढ़ाने के लिए एक मनुष्य को ढूंढ रहे थे। आदिवासियों ने राजा को पकड़कर अपने इलाके में ले जाता है। राजा उनको बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह लोग कुछ भी नहीं समझ रहे थे। वह लोग खुशी से नाचते नाचते और राजा को स्नान करा रहे थे। बलि चढ़ाने के लिए उनको कपड़ा पहनाने लगते हैं। राजा को लगता है कि वह मरने वाला है। जब आदिवासी लोगों का मुखिया राजा को मारने जाता है, तो वह देखता है कि राजा के एक पैर की उंगली कट चुकी है। इसको देखकर उस मुखिया कहता है कि इस मनुष्य की बलि नहीं दी जा सकती है, क्योंकि यह मनुष्य पूरा नहीं है। एक अंग कटा हुआ है और उनके भगवान को एक पूरे मनुष्य की बलि ही दी जा सकती है। अगर ऐसे मनुष्य की बलि दी जाए, इसका अंग पहले से ही कटा हुआ है, तो उनके देवता खुश नहीं होंगे। इसके स्थान पर गुस्सा हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे। फिर तो लोग राजा को छोड़ देते हैं। राजा खुशी खुशी अपने महल चले जाता है और सोचता है, अगर मेरी उंगली उस दिन ना कटी होती तो आज मेरी मृत्यु हो जाती। इसका मतलब मंत्री सही कह रहा था कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। फिर राजा ने अपने सैनिक को बुलाया और कहता है कि जल्दी जाकर मंत्री को रिहा करा आओ। राजा मंत्री को अपना पद वापस देते हैं और पूछते हैं, मंत्री उस दिन मेरे पैर की उंगली कट गई थी, मेरे लिए अच्छा हुआ, मैं मान गया, लेकिन तुम्हारा क्या अच्छा हुआ? मंत्री खुशी खुशी कहता है, महाराज आप अगर शिकार के लिए जाते तो आप अपने साथ मुझको भी लेके जाते, और अगर मैं आपके साथ जाता होता तो लोग मुझे भी मार देते। यह बात सुनकर राजा को समझ आ जाता है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। हम अपने जीवन में देखें तो हमारे जीवन में भी कुछ कठिनाई आती हैं। हम उनको सामना करते हैं, हम उनको ही दोष देते हैं। यह कठिनाई हमें आगे बढ़ाने और मजबूत करने के लिए ही आती है। हमें हर परिस्थिति कठिनाई को सकारात्मक तरीके से लेना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाती है। हर व्यक्ति के जीवन में सुख या दुख का तो आना जाना बना ही रहता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।